3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। बात करें सोनीपत के सिंघू बॉर्डर की, सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा की खाप पंचायतें लगातार पहुंच रही हैं। दैया खाप हो या मलिक खाप हो या को आंतिल खाप हो, सभी खापों ने अपना अपना टेंट यहाँ पर लगाकर लंगर शुरू कर दिए हैं। और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय महासचिव शमशेर सिंह दैया हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि किसानों की जो किसान नेता जो संयुक्त मोर्चे की आगे की रणनीति क्या है और सरकार जिस तरह से बात करने की जो कह रही है, पहल कर रही है कि हम बात करने को तैयार है, क्या उस पर अभी तक किसान संयुक्त मोर्चे ने बातचीत की है? बिल्कुल, देखिए कोई भी समाधान बातचीत से ही होगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने बात में ये रखा है कि भी 1 कॉल की दूरी है, किसान हमारे पास बात करने के लिए आएंगे तो हम बात करेंगे। इस पे मैं एक बात तो ये कहना चाहूँगा, अब तक 11 वार्ता हो चुकी हैं और बड़े दुख की बात ये है कि वो 11 की जो 11 वार्ता हैं वो उन्होंने छुपा के क्यों रखी है। जिस तरीके से संसद जब चलती है, पक्ष और विपक्ष देश पूरा लाइव देखता है, तो क्यों नहीं ऐसा किया गया कि क्या नाम है, जो भी किसानों ने बोला, जो भी सरकार ने बोला, वो लाइव क्यों नहीं किया, ताकि ये जनता ये समझ ले कि किसानों की गलती थी या सरकार की गलती रही। तो ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना। एक तो गवर्नमेंट ये पिक्चर क्लियर करे ताकि वहाँ पर जब किसान अपनी मांग रखे और देश के कृषि मंत्री हैं या जो भी वहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे सरकार के द्वारा, वो उनको क्या उत्तर देते हैं, क्या दे के भेजते हैं, वो देश को भी तो दिखाई दे। क्योंकि हर बार किसान को कसूरवार ठहराया जाता है, किसान को जिद्दी बताया जाता है, जबकि जिद्दी सरकार हुई है, किसान जिद्दी नहीं है, लेकिन शो किया जाता है अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, इस तरह की एक एडवर्टाइजमेंट फैलाई जाती है। तो जिस दिन साफ मन से सरकार बुलाएगी, संयुक्त मोर्चा की ये मीटिंग तय है, जिस दिन साफ मन से सरकार बुलाएगी दौड़े चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने तो कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार है। उसके बाद संयुक्त मोर्चे ने कोई बैठक करे, कोई समझौते की बात की हो, सरकार से बातचीत के लिए कहा हो कि बातचीत करने के लिए हम तैयार, हम भी जाएंगे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा 26 तारीख के बाद में आंदोलन का रुख थोड़ा बदला है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से जो एक सिस्टम हुआ वो देश ने देखा, बड़ी तकलीफ़ की एक बात हुई, चाहे वो किसी भी टाइप के व्यक्ति ने किया। किसान तो उसमें हो ही नहीं सकता, किसान ऐसा काम कर नहीं सकता। आज भी यहाँ देख रहे हैं, झंडे के लिए तो किसान मरना जानता है। तो इसीलिए एक वो अफवाह चली तो सबको एक घात पहुँचा, बड़ी ठेस पहुंची। क्या गलती हमारे बच्चों से हुई, क्या किससे हुई? ये इस तरीके से 2-3 दिन तक यहाँ पर बड़ा एक मायूसी छाई रही। लेकिन उसके बाद में जब ये खापों का सिस्टम चालू हुआ, आज भी कंडेला में मीटिंग है, महापंचायत है हरियाणा के अंदर, और अलग अलग संगठनों की अलग अलग जो खापे हैं उनकी पंचायतें चली हुई हैं। ये पंचायतों का दौर चला हुआ है। बिल्कुल नई जब भी हमारी ये मीटिंग होगी, आज में हो या कल में हो, तो उसमें तय कर दिया जाएगा क्या चीज़ें लेकर सरकार के पास हम जाना चाहते हैं। सरकार खुले मन से हमें समय और टाइम बताए, डेट बताए, हम उस दिन आ सकते हैं, क्योंकि सरकार तो व्यस्त है, हम तो खाली है। जब भी सरकार कहेगी आ जाएंगे, लेकिन सरकार ने डेट और टाइम तो देना पड़ेगा ना, तो वो संयुक्त मोर्चा उसमें मीटिंग में तय कर लेगा। जिस तरह से मामले दर्ज हुए हैं किसान नेताओं पर भी, 26 जनवरी का जो प्रकरण हुआ लाल किले पर, उसके बाद सभी नेताओं, अधिकतर नेताओं पर मामले दर्ज हुए हैं और कुछ बच्चे भी कह रहे हैं कि मिसिंग हुए हैं। वो कुछ बैठक हुई हो, उस बैठक में कोई ऐसा जो इन बातचीत की गई हो इन मुद्दों पर? बिल्कुल है बातचीत मुद्दों पर, क्योंकि हरियाणा के 18 संगठन और पंजाब के 32 संगठन, इसी तरीके से पूरे देश में करीबन 500 संगठन हैं, इसमें सम्मिलित रहे हैं, जो यहाँ पर दिल्ली पहुँचे हुए थे। क्योंकि सारे संगठन तो दिल्ली नहीं पहुँचे हैं, सारे संगठन यहाँ पर नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन को बढ़ाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जितने संगठन सम्मिलित होकर काम कर रहे हैं, उन सभी से ये बातें बोल दी गई है। अपने अपने संगठन के जो अगवा हैं या जो भी लोग वहाँ पर गए हैं, और उनमें से जो लापता लोग हैं उनकी लिस्ट बना करके दें, उनके एड्रेस, टेलीफोन नंबर, वो सारी चीज़ें आप पता करें, उनमें से किन किन में से वो चीज़ें सभी संगठनों के लिए बोल दी गई। क्या जिस तरह से 26 जनवरी से पहले हरियाणा के इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नहीं थे, अब खाप पंचायतें हैं, गांव-गांव पंचायत हो रही हैं, चबूतरे पर पंचायत हो रही हैं, लगातार किसान बॉर्डरों की तरफ रुख कर रहे हैं, उसको कहाँ देखते हैं? उसका कारण ये है, पहले जब ये संगठन इकट्ठे हुए, ये जब अध्यादेश लाया गया था तब से सिलसिला चालू हुआ था। अध्यादेश के बाद में फिर ये कानून बना, तब भी इसके विरोध हुए। लेकिन अब ये जब आंदोलन चला और आहिस्ता आहिस्ता ये गांव तक गया, खेत खलियान तक गया, और ये समझ में आया पूरा का पूरा, समझ में आने के बाद लोग चल पड़े।
समझ में आया कि वास्तव में ये गलत है, वास्तव में किसान के साथ जाती होने जा रही है, वास्तव में ये ठीक नहीं होगा, किसान के हित में नहीं होगा, देश के हित में नहीं होगा, लोग चल पड़े। जिस तरह से बॉर्डरों के पास दीवारें बना दी गई हैं, नकुले सरिये वहाँ पर लगा दिए गए हैं, उसको कहाँ देखते हो? बिल्कुल, देखिए इसको हम कहाँ देखते हैं, मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो किसान है ये इस देश का मालिक है, क्योंकि देश को चलाने का काम करता है। सरकार का काम है सिस्टम को चलाना, लेकिन देश को पर्याप्त रूप में भोजन देना, उनको वस्त्र देना, खाना पीना देना, सारी चीज़ें जो है वो इससे ही चलती हैं, किसान से। और किसान आज बॉर्डर पर बैठा है, अपनी मांग के लिए बैठा है। सरकार ने कांटे बो दिए हैं, ऐसे कांटे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसा बॉर्डर बनाते, चाइना बॉर्डर पर ऐसा बॉर्डर बनाते तो हमारे देश की सीमाओं में इस तरीके से दिक्कत ना होती। लेकिन आज इनको इस तरीके का दुश्मन मान करके चारों तरफ ये कांटे लगाए, इससे मनसा साफ ये होती है, इसका मतलब सरकार कुछ देने के मन में नहीं है। अगर सरकार कुछ देने के मन में हो तो ऐसी व्यवस्था थोड़ा करे, वो तो बुलाने की व्यवस्था करे। सरकार तो कह रही है संशोधन को तैयार है, 2 साल तक होल्ड रखने को तैयार है, फिर कहीं ना कहीं किसान नेता आपस में वार्तालाप करते कि अब सहमति नहीं बन पाती इन बातों पर। नहीं, सहमति मैंने ये कहा, अगर जो 11 वार्ता हुई हैं, अगर आप उनको टेलीविज़न पर दिखाएंगे देश के नागरिकों को, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बात रही, अब अगली वार्ता तो अब भी करनी पड़ेंगी, ये पता नहीं 1 या 2 या 4 कितनी वार्ता होंगी, वो तो एक अलग इशू है, सरकार के ऊपर है। लेकिन हमारी जो नीति है वो स्पष्ट है कि आंदोलन किसान के हित में नहीं है, और जो हमारे को अपना जो एमएसपी का जो कानूनी रूप उसको देना पड़ेगा, हम उसकी मांग पर अड़े हुए हैं। उनमें आप कहाँ तक हमारे को आश्वासन देते हो और कब और किस डेट में बुलाते हो, हम तैयार हैं। ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शमशेर सिंह दैया। इनका कहना है सरकार बुलाएगी, हम जाएंगे, संयुक्त मोर्चे की उससे पहले बैठक होगी, उसमें हर मुद्दे पर चर्चा होगी और उसके बाद सरकार के पास मिलने जाएंगे। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।